नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुचामन डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का आगाज़ हम कर चुके हैं और 84,800 के लगभग जो है पोस्टें आने वाली है। तो अब बैठे रहने का ज़माना नहीं है, आगे बढ़ने का ज़माना है मेरे दोस्तों। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, और जो लगातार चलते रहते हैं वे निश्चय मंजिल पाते हैं। माना गहरा अंधियारा है, फिर सागर ने ललकारा है, यूं बैठे रहना हाथ बांध, वीरों को नहीं गवारा है। जो कायर हैं वे हार गए, नर नाहर बाजी मार गए, और इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए, हिम्मत वाले उस पार गए। तो मेरे दोस्तों, जुड़े रहो, लाइक करो, शेयर करो, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं मुकेश शर्मा, हिंदी गुरु, तहे दिल से आपका जो है स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास के अंदर। एसएससी जीडी का आगाज हो चुका है। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है गुण स्वर संधि। आज का नाम क्या है? गुण स्वर संधि है। और मैंने बताया भी है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी मात्रा से पहचान लेंगे, पहचान लेंगे। तो आज की जो संधि है मेरे दोस्तों, उसका नाम हो गया है गुण स्वर संधि। क्या नाम है? गुण स्वर संधि। और पहचान के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, हम इसे कह सकते हैं एक मात्रा वाली संधि। पहचान कैसे करेंगे? एक मात्रा वाली संधि। एक मात्रा वाली संधि भी इसे कहते हैं। एक मात्रा वाली संधि क्यों कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसे एक मात्रा वाली संधि हम क्यों कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक मात्रा जो है वह विसर्ग संधि में भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल अपन यही पढ़ेंगे और आपको अंतर करना भी बताएंगे। चलो, गुण स्वर संधि देखो। कल हमने पढ़ा दीर्घ संधि में कि समान स्वर मिले। ए में ए मिला तो आ हुआ, ई में ई मिला तो दीर्घ ई हुआ, ऊ में ऊ मिला तो बड़ा ऊ हुआ। कुल मिला के सब बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए, तब दीर्घ संधि थी। आज हम क्या करेंगे? आज हम ए या आ का मेल करवाएंगे। यदि ए या आ का मेल, ठीक है, किसे कहेंगे? यदि ए या आ का मेल, यदि ए या आ का मेल, भिन्न स्वर मतलब अलग अलग स्वर, भिन्न स्वर। अब भिन्न स्वर कौन कौन से हैं, मतलब कि अलग अलग स्वर कौन कौन से हैं? तो अलग अलग स्वरों में देखो मेरे दोस्तों, ई ई, कोमा, ऊ ऊ, अथवा अथवा री से हो। देखो, ई ई, ऊ ऊ, अथवा री से हो तो क्रमशः, मतलब क्रम के अनुसार, तो क्रमशः मतलब क्रम के अनुसार, के ए, के ओ, अर हो जाता है। ए ओ और अर हो जाता है, और संधि होती है गुण संधि हो जाता है। गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। और जो ध्यान से पढ़ता है फौजी बन जाता है, फौजी बन जाता है। तो जिद है हमारी फौजी बनने की। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। ए ओ और अर हो जाएगा। यदि ए या का मेल ई ई ऊ ऊ अथवा री मतलब भिन्न स्वरों से, असमान स्वरों से हो, तब क्रमानुसार ए ओ और अर हो जाता मेरे दोस्तों। ए ओ और अर हो जाता है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि मेल हो रहा है, ए या आ का हो रहा है, मेल हो रहा है, ए या आ का हो रहा है, मेल हो रहा है, ए या आ का हो रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न स्वरों से हो रहा है। कभी ई से हो रहा है, कभी ई से हो रहा है, कभी ऊ से हो रहा है, कम्बक कभी कभी री से हो रहा है। ओम फो, ये क्या हो रहा है? अरे रे रे रे, ये तो ए क्या ओ अरे, ए क्या ओ अरे हो रहा है। इस प्रकार से ए और अर हो गया है।
देखो एक ही मात्रा, ये है एक ही मात्रा, ये है ओ की मात्रा और ये है अर की मात्रा। तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी मात्रा से पहचान लेंगे, पहचान लेंगे। एक ही मात्रा चल रही है मेरे दोस्तों, एक ही मात्रा चल रही है और एक ही मात्रा चल रही है, इसका मतलब गुण संधि है। देखते ही पता लग जाएगा कि बड्डा बड्डा लागे, ओ बड्डा बड्डा लागे, इसका मतलब रमेश एक मात्रा है तो गुण संधि है। सुरेश एक मात्रा है, इसका मतलब गुण संधि है, के गुण संधि है ये तो। एक मात्रा, इसका मतलब गुण संधि हो गई मेरे दोस्तों, गुण संधि हो गई है। चलो चलते हैं, एक एक का उदाहरण देखेंगे अपन, एक एक का उदाहरण देखने वाले हैं। एक एक का उदाहरण देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यदि ए या आ का मेल ई ई उ उ, ए या आ का मेल ई ई उ उ और री से होता है तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या बताया गया है यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे अपन ए या आ का मेल। ए या आ का मेल कमबख्त ई या बड़ी ई से हो तो ए हो जाता है। कैसे होता है, देखो ये है राम जी महाराज, राम जी की निकली सवारी, ये राम जी महाराज हैं, ये हैं आपके राम जी महाराज। तो देखो ये हो गए हैं राम, राम, और इधर कर दिया मैंने इंद्र। ओम फो शब्द क्या बन गया, अब देखो मैं में ए और इधर है ई, दोनों मिलेंगे हो जाएगा ए, शब्द क्या बन जाएगा, रामेंद्र, रामेंद्र। ये देखो ये है राम और इधर कर दिया मैंने ईश, अब क्या बन गया, शब्द बन गया रामेश, रामेश। तो देखो मैं और ये ई, ए में ई मिला तो क्या हुआ, ए हो गया, क्या हुआ, ए हो गया, ठीक है। ए हो गया, राम प्लस ईश रामेश, राम प्लस इंद्र रामेंद्र, ठीक है। इसी प्रकार से रमा, रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, ये देखो आ है इधर ई है, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, जब दोनों मिल जाएंगे तो ए हो जाएगा, शब्द बन गया रमेश, रमा प्लस ईश रमेश। सुर प्लस इंद्र, ये देखो ये हो गया आपके सुर और इधर कर दिया है मैंने इंद्र, शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया आपके सुरेंद्र, सुरेंद्र क्या बन गया है, सुरेंद्र। ये र ए है, इधर है ई, ए और ई जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब दोनों मिलेंगे तो ए में ई मिला तो कमबख्त ए हो जाएगा। ये देखो ये ए हो गया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मात्रा बार बार बदल रही है, बार बार मात्रा, देखो एक मात्रा हो गई है, देखो राम प्लस इंद्र, ए में ई मिला तो ए हो गया, ए में बड़ा ई मिला तो भी ए हो गया, आ में ई मिला तो भी ए हो गया, ए में ई मिला तो भी ए हो गया। कुल मिला के हमने ए में ई, इस ए में ई को मिलाया तो भी ए हुआ मेरे दोस्तों, ये देखो ये ए हो गया, ठीक है। आ में ई, इस आ में इस बड़ी ई को मिलाया तो भी ए हुआ, ए में ई मिलाया तो भी ए हुआ, और ए में बड़ी ई मिलाया, देखो इस ए में बड़ी ई को मिलाया तो भी ए हो गया। एक मात्रा वाली संधि, कौन सी संधि है, एक मात्रा वाली। इसी प्रकार से ए या आ में, यदि ए या आ में, ए या आ में अगर ऊ या ऊ का मेल करवाएं तो कमबख्त ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। ए आ का मेल ऊ से करवाए तो ओ हो जाता है। क्या गुरुजी कैसे होता है, तो देखिए आई से होता है मेरे दोस्तों, ये कर दिया मैंने नव और इधर कर दिया मैंने उदय, ओहो वह में ए और इधर ऊ, दोनों मिला तो शब्द क्या बन गया, नवोदय। सर्व प्लस उचित, सर्व प्लस उचित क्या हो जाएगा, ये वह में अ है, इधर ऊ है, दोनों मिले तो शब्द बन गया सर्वोचित। सर्व प्लस उचित, सर्वोचित वो ओ
तो ये ओ हो गया है, क्या हो गया है, ओ। ए में ऊ मिला तो भी ओ हो गया, ए में ओ ऊ मिला तो भी ओ हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ए या आ का मेल ऊ से हो सकता है। ठीक है, ये देखो ये हो गया महा, इधर कर दिया उदय, ये लो शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया महोदय। ठीक है, महा प्लस उदय भी क्या हो जाएगा, महोदय। ये देखो ये है नव, और इधर कर दिया मैंने ऊर्जा, नव प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा, नवोर्जा, नई नई ऊर्जा, नवोर्जा हो गया है। नव प्लस ऊर्जा नवोर्जा हो गया मेरे दोस्तों, तो महोदय नवोर्जा, है ना। इसी प्रकार से कर दिया इधर जल, इसी प्रकार से इधर कर दिया मैंने ऊष्मा, जल की ऊष्मा, जल की गर्मी, शब्द क्या बन जाएगा, जलोष्मा, जलोष्मा। ठीक है, जल प्लस ऊष्मा जलोष्मा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा दोस्तों, हमने देखा कि ए का मेल ऊ से हुआ तो ओ हो गया, ए का मेल ऊ से हुआ तो ओ हो गया। इसी प्रकार से ए का मेल ऊ से हुआ तो ओ हो गया, ए का मेल ऊ से हुआ तो ओ हो गया। अब के आ का मेल हो रहा है, आ का मेल हो रहा है ऊ से हो रहा है, इस आ का मेल भी ऊ से हुआ तो भी ओ हो गया। ये देखो हो में ओ है ना। इसी प्रकार से हमने क्या देखा, इधर भी ए है और इधर है ऊ, ए और ऊ जब दोनों मिले तो ओ हो गया। ये देखो ये ओ हो गया। ठीक है, तो ए का मेल अगर हमने बड़े ऊ से करवा दिया, बड़े ऊ से करवाया तो भी ओ हो गया, ए का मेल बड़े ऊ से करवाया तो भी ओ हो गया है। कुल मिला के हमने क्या देखा, ए या आ का मेल ऊ या ऊ से हो तो ओ हो जाता है, मतलब ओ की एक मात्रा होती है। एक मात्रा इसका मतलब संधि कौन सी चल रही है, गुण संधि चल रही है। इसी प्रकार से क्या होता है ए या आ का मेल, ए या आ का मेल जो है वो री से भी हो सकता है। देखिए ए या आ का मेल री से कैसे होता है, ए या आ का मेल अगर री से हो जाए तो कमबक अर्रे हो जाता है, और जो ध्यान से पढ़ता है फौजी बन जाता है। ए आ का मेल री से हो जाएगा, और ए आ का मेल री से हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ए आ का तो ए हो जाएगा और री का जो है रे हो जाएगा, दोनों मिलेंगे और क्या हो जाएगा, अर्रे। क्या गुरुजी कैसे, तो देखो मेरा भैया ऐसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। देखो कैसे होता है जैसे महा, इधर कर दिया मैंने ऋषि, महा प्लस ऋषि, बताओ क्या हो जाएगा, आ, और इधर कर दिया मैंने री, आ और री मिलके क्या होता है, अर। अब देखो ये मैं और है में से मैंने निकाल दिया था आ को, इधर बच गया आपके शी। अब जोड़ लो मैं, ये मैं, इस है में इस ए को मिलाया तो है हो गया पूरा। आगे इधर र है, र के बाद में शी है, र के बाद में शी व्यंजन है, व्यंजन है तो चढ़ गया ऊपर रे। अगर व्यंजन हो तो र ऊपर चढ़ जाता है, व्यंजन हो तो र ऊपर चढ़ जाता है, शब्द बन गया महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। ऐसे ही कण्व प्लस ऋषि, कण्व प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, कण्व प्लस ऋषि जो है वो हो जाएगा आपके कण्वर्षि, कण्वर्षि हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। इसी प्रकार से वसंत प्लस ऋतु, वसंत प्लस ऋतु क्या हो जाएगा, अब तय, तय में ए है और री से र बनने वाला है ही, तो क्या बनने वाला है, तो देखो वैसे तय में से ए निकला, तय बेचारा रह गया था आधा, लेकिन ए आया, आया तो ए और ये तय हो गया पूरा, और री का बन गया र, तो वसंत ऋतु, वसंत प्लस ऋतु क्या हो जाएगा, वसंत ऋतु। और देखो ग्रीष्म प्लस ऋतु, ये हो गया ग्रीष्म, और इधर कर दिया मैंने ऋतु। अब आप जानते हो कि मैं में ए है, इधर री है, दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा अर। अब कर लो ये ग्री के ग्री, शयादा के शयादा, मैं में से ए निकल गया लेकिन ये ए मिला तो मैं हो गया पूरा।
और ये र इस तू पे चढ़ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु। ऐसे क्या बनेगा? शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु क्या बन जाएगा? शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? और देखिए, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, कनवर्षी। ठीक है, अब है वर्षा, और इधर कर दिया मैंने ऋतु। ठीक है, अब आप जानते हो श्या में है आ, और इधर है री। आ का री से मेल होता है तो भी अर ही होता है, क्या बन जाएगा? ये वह। ठीक है, श्या में से आ निकल गया, सह रह गया था आधा, लेकिन ए मिला तो हो गया वर्ष। र पूरा, र जो है ऊपर चढ़ गई है। ठीक है, श्या में ए मिल गया, शह पूरा हो गया, आ निकल गया है। अब ये र तू पे चढ़ेगा, ये लो ये तू है, इसके ऊपर र चढ़ा दिया, वर्षार्तु। वर्षार्तु नहीं होगा, कई विद्यार्थी इसको वर्षार्तु कर लेते हैं मेरे दोस्तों, गलत होता है, वर्षार्तु होता है। जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि हुआ, महर्षि नहीं हुआ, वैसे वर्षा प्लस ऋतु वर्षार्तु होता है। ठीक है, तो ये थी अपनी गुण स्वर संधि। हमने क्या देखा? हमने देखा मेरे दोस्तों, हमने क्या देखा? हमने देखा गुण स्वर संधि एक मात्रा वाली संधि है। अब आप देख लो एक मात्रा वाली है कि नहीं है। देखो ए में भी एक मात्रा, ओ में भी एक मात्रा, अर भी ऊपर चढ़ गया तो एक मात्रा की स्थिति है। ठीक है, और ए या आ का मेल किसका हो रहा है? ए या आ का मेल हो रहा है भिन्न स्वरों से हो रहा है, अलग अलग। समान स्वर से होता है तो दीर्घ संधि हो जाती है, भिन्न स्वरों से हो रहा है, और भिन्न स्वर है ई ऊ अथवा री हो गया है, ए आ का मेल हो रहा है। देखो ये ए या आ का मेल ई से हुआ, ई से हुआ तो ए हो गया, ऊ से हुआ तो ओ हो गया। ठीक है, पता कैसे लगाएं? देखो कितनी मात्रा है, कि एक मात्रा है। कितनी मात्रा है? एक मात्रा है। ये एक मात्रा, ये एक मात्रा, इसका मतलब एक मात्रा वाली संधि कौन सी होती है? ये देखो वो, ये एक मात्रा, ये सर्वो जहाँ टुकड़ा हो रहा वहां पे एक मात्रा, नवो जहाँ टुकड़ा, नव प्लस ओज। और संधि के टुकड़े करते हैं तो अर्थवान टुकड़ा होता है भाई। देखो महा का भी मतलब होता है, उदय का भी होता है, नव का भी होता है, उदय का भी होता है, सर्व का भी मतलब होता है, उचित का भी मतलब होता है। इसका मतलब दोनों और अर्थवान शब्द होते हैं। फिर दो वर्ण मिलेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिलता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता है, और कुल मिला के नया विकार होता है, इसी को संधि कहा जाता है। और ए ओ और अर होता है तो गुण संधि होती है। देख लो जहां भी टुकड़ा हो रहा वहां पे कितनी मात्रा है? एक। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी मात्रा से पहचान लेंगे। ये देखो ए आ का मेल अगर री से होता है तो भी क्या होता है? अर होता है। अर में भी देखो ये ऐसी वाली मात्रा होती है, ऊपर एक मात्रा होती है। तो महा प्लस ऋषि, इसमें ऊपर देखना है री का। ये देखो है में ए है, यहाँ पे ए है, और ये र ऊपर चढ़ गया, तो ऐसे महर्षि हो जाएगा, कनवर्षी हो जाएगा, शीतल तो हो जाएगा, वर्षर तो हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लगे रहो, चारों ओर खबर फैला दो। ये खबर छपवा दो अखबार में, और पोस्टर लगवा दो बाजार में। अब आज का आपके लिए सवाल है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। आज का सवाल है कि गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, उदाहरण है। आपको कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब जरूर देखना है, गुण संधि का उदाहरण क्या है। देखो मैंने लिखा महोदय, एक तो लिख दिया मैंने महोदय, ये हो गया आपका ए। मैंने लिख दिया ब सदैव, ये सदैव लिख दिया। नंबर 6 लिख दिया है मैंने प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष लिख दिया है। और नंबर द जो है मैंने लिख दिया है नायक, नायक लिख दिया है। चारों में से कौन सा उत्तर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य देना है। पढ़कर कैसा लगा ये अवश्य बताना है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहो, हम आपके साथ में हैं। कोशिश ये रहेगी कैसे भी आपको 20/20 नंबर हिंदी में दिलवा दिए जाएं। हम आपके साथ में हैं। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।